हेलो बच्चों, बॉन्डिंग के इस सीरीज में आज आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है फजान रूल। ऐसे तो हमारे सिलेबस में ये होता नहीं है, बट फजान रूल से इनऑर्गेनिक के कितने सारे सवाल को हम लोग हैंडल करते हैं। सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन, कलर इम्पार्टिंग के क्वेश्चन, स्ट्रेंथ के क्वेश्चन। तो फजान रूल हमारा होता क्या है, कोई भी आयनिक बॉन्ड कंपाउंड NaCl, KCl, MgO, कोई भी आयनिक बॉन्ड कंपाउंड में कुछ न कुछ कोवेलेंट नेचर होता है, और आयनिक बॉन्ड कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फजान रूल। फजान रूल कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में आयनिक नेचर के लिए यूज करते हैं डायपोल मोमेंट, और आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर के लिए यूज करते हैं फजान रूल। एक बार फिर से, आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर अगर देखना हो तो हमें मिलना पड़ेगा फजान रूल से, और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में अगर आयनिक नेचर चेक करना हो तो हमको मिलना पड़ेगा डायपोल मोमेंट से। तो आज का हमारा टॉपिक है फजान रूल। फजान रूल होता क्या है? इस रूल के मुताबिक हम किसी भी आयनिक कंपाउंड में ये देख सकते हैं कि उस कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ज़्यादा है कि कम है। कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट नेचर इन एनी कंपाउंड कैन बी सीन बाई, कैन बी चेक बाई फजान रूल। जैसे NaCl, KCl, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑल दीज एनी कंपाउंड, सारे के सारे एनी कंपाउंड है। बट सवाल अगर हो जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? अब NaCl, KCl दोनों आयनिक है, बट दोनों में ज़्यादा आयनिक कौन है या ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? MgO, CO, ये दोनों में ज़्यादा आयनिक कौन है, ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? CaCl2, MgCl2, माना कि दोनों आयनिक है, लेकिन दोनों में ज़्यादा आयनिक कौन है, दोनों में ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? तो इन सारे सवाल का जवाब हम लोग देखते हैं फजान रूल के मुताबिक। देखिए, आयनिक कंपाउंड जितना ज़्यादा होगा, किसी भी कंपाउंड में आयनिक नेचर जितना ज़्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी भी आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड में आयनिक नेचर जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी, और कलर्ड इम्पार्टिंग नेचर, कलर्ड शो नेचर उतना कम होगा। एक मिनट फिर से, आयनिक नेचर कंपाउंड में जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, MPBP उतना ही ज़्यादा होगा, और कलर शो नेचर उतना ही कम होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतने कम होंगे, कलर शो उतने ज़्यादा होंगे। यानी कलर के क्वेश्चन किसी भी दो कंपाउंड में, MPBP के क्वेश्चन किसी भी दो कंपाउंड में, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन किसी भी दोनों कंपाउंड में चेक करने के लिए, या आयनिक नेचर, कोवेलेंट नेचर को चेक करने के लिए हमको मिलना पड़ेगा फजान रूल से। तो फजान रूल ऐसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट सवाल बड़े माइंड वाले होते हैं, आपको दोनों में समझना होगा, बहुत सारे फैक्टर से दोनों को चेक की जाती है। चलिए हम लोग आते हैं। जैसे एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं NaCl, जो कि हमारा सबसे ब्रांडेड आयनिक कंपाउंड है। Na+ जो कि मेटल है, Cl- जो कि हमारा नॉन मेटल है। मेटल, नॉन मेटल, Na+, Cl-, दिस इज Na+। केटायन का साइज एनायन के साइज से छोटा होता है। ये केटायन साइज का मैंने छोटा डाला, ये हमारा एनायन है। तो माना कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट केटायन और एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। चूंकि केटायन इज पॉजिटिव चार्ज, एनायन इज नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ शेयरिंग चालू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेटमेंट, हम लोग जानते हैं द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग चालू हो जाएगी, जिससे ये एनायन मूव करने लगेगा इधर केटायन की तरफ, और इसका शेप धीरे धीरे डिफॉर्म कर जाएगा। यानी कि केटायन खींचेगा, एनायन इसके तरफ खींचेगा, और इसके जितने भी नेगेटिव पार्ट्स होंगे सारे इधर जमा हो जाएंगे, इसके सारे पॉजिटिव पार्ट इधर जमा हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने केटायन का पोलराइजिंग पावर और एनायन का पोलराइजेशन, यहाँ पर दो फैक्टर फेस होती है। केटायन का पोलराइजिंग पावर, केटायन कितना खींच सकता है और एनायन कितना खींचाता है। केटायन कितना ज़्यादा खींच पाएगा और एनायन अपने आप को कितना खींचवाएगा। तो केटायन अगर खींचेगा तो इट इज कॉल्ड द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। पोलराइजेशन, पोल सेपरेट हो जाना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग दिखने लगना। तो केटायन का होता है पोलराइजिंग पावर और एनायन का होता है पोलराइजेशन। वंस अगेन, केटायन का पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। केटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी, इट्स पोलराइजिंग पावर, और एनायन का केटायन की तरफ झुकना, खींचना, पोलराइज्ड हो जाना, पार्सली हो जाना, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो केटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, शेयरिंग उतना ज़्यादा होगा, और शेयरिंग जितना ज़्यादा होगा, ये दोनों में कोवेलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा। और एनायन का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, ये उतना ज़्यादा झुकेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म। ये जो गोल हम एनायन का शेप देख रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ झुक गई, ये शेप हमारा डिफॉर्म हो गया।
इस टाइप का शेप हमारी हो गई। तो जितना ज़्यादा शेप डिफॉर्म होगा उतनी दोनों के बीच में शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जितनी शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी इट इज़ कोवेलेंट नेचर। तो केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक शेयरिंग चालू हो जाता है। केटायन के पोलराइजिंग पावर और एनायन के पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। केटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना खींचेगा, और एनायन का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा खींचेगा। और ये ज़्यादा खींचेगा मतलब हम कोशिश भी ज़्यादा करेंगे और आप भी कोशिश ज़्यादा करेंगे, तो हम लोग दोनों के बीच में एक शेयरिंग चालू हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, और शेयरिंग जितनी ज़्यादा होगी कोवेलेंट नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये केटायन का पोलराइजिंग पावर, एनायन का पोलराइजेशन, यानी कि दोनों का कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे, केटायन के पोलराइजिंग पावर पर और एनायन के पोलराइजेशन पर। मैंने केटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, पोलराइज करने का पावर इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, और एनायन का पोलराइजेशन मतलब खुद कितना पोलराइज्ड होना चाहता है, तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब हम लोग देखते हैं कि केटायन का पोलराइजिंग पावर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। केटायन खींचेगा, कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, और एनायन खुद को खिंचवाएगा, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब केटायन का पोलराइजिंग पावर डिपेंड अपॉन कुछ फैक्टर पे हम लोग देखते हैं कि केटायन का पोलराइजिंग पावर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। केटायन के पार्ट से अगर हम लोग देखें तो दिखेगा इसका पोलराइजिंग पावर, ठीक है। द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज, केटायन की साइज जितनी छोटी होगी, अब सोचिए कोई छोटा जगह पे चार्ज और कोई बड़ा जगह पे चार्ज और कोई बड़ा जगह पे चार्ज, तो स्पेस जितना बड़ा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, स्पेस जितना छोटा होगा चार्ज की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर साइज ज़्यादा छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर केटायन का उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा खींचेगा, मतलब कोवेलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो केटायन के साइज पे पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है। केटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसमें खींचने की पावर ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। Li+, Na+, K+, Rb+, सारे अल्कली मेटल मेंबर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, इन चारों में किसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी? तो Li+ का साइज सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, जितनी छोटी साइज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। Li+ का सबसे ज़्यादा, सोडियम प्लस का थोड़ा कम, पोटेशियम प्लस का उससे कम, Rb+ का उससे कम, सीजियम प्लस का उससे कम। तो ये है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, सबसे ज़्यादा सबसे कम। अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम लोग आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, सब पे 2+ है, सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, छोटा साइज पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम का थोड़ा कम, कैल्शियम 2+ का और कम, इसका और कम। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया साइज ऑफ केटायन। दिमाग में रखिए, केटायन की साइज जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा उसका डेंस होगा और एनायन को उतना ज़्यादा खींचेगा। साइज जितनी बड़ी होगी उतना वो सॉफ्ट हो जाएंगे और खींचने का टेंडेंसी उतना घटेगा। तो फर्स्ट फैक्टर, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन डिपेंड अपॉन देयर साइज, साइज जितनी छोटी पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा। दूसरा, चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ केटायन, केटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, केटायन पे, अब मेरे पास है 1+, कभी मेरे पास हो 2+, कभी मेरे पास हो 3+, तो एनायन को हम किस केस में ज़्यादा खींचेंगे? 3+ में, 2+ में थोड़ा कम, 1+ में सबसे कम। तो चार्ज ऑफ केटायन, केटायन का चार्ज जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। Na+, Mg2+, अल्युमिनियम 3+, 3+, सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, थोड़ा कम और कम। K+, Ca2+, कैल्शियम 2+ में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा क्योंकि 1+, 2+। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऊपर का 2 पॉइंट तो आपके आसान हो गई। केटायन की साइज जितनी छोटी होगी पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, और केटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। अब पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा एनायन को उतना डिफॉर्म करेगा, उतना खींचेगा, और जितना खींचेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। थर्ड है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आगे लगा सूडो, सूडो मतलब फेक, धोखा, भ्रम। सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फेक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे अगर हम लोग कुछ देखें तो नोबल गैस हमारे कौन है? नियॉन, हीलियम तो एक्सेप्शन है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सबका अगर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखें तो यहाँ आपको मिलेगा 2s2 2p6, 3s2 3p6 आउटर कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 4p6, 5s2 5p6, मतलब सबके आउटर मोस्ट सेल में हमको मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन। इट इज़ नोबल गैस, इट इज़ नोबल गैस रियली, बट हमको देखना है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहीं s में 2, p में 6, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं आ जाए और वो नोबल गैस नहीं हो तो दिस इज कॉल्ड सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। जैसे
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6 N-1 D10, इट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। NS में 2, NP में 6, N-1 D में 10। बट कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको हम दिखाते हैं। नियोन में मैंने देखा NS2 NP6, आर्गन में 3s2 3p6, क्रिप्टॉन में 4s2 4p6, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमारी होती है, हमने यहाँ देखा। बट कुछ सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 ND10, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन किसी में दिख जाए, वैलेंस शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, 18 10 6 16 2 18, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज़्यादा होगी उसमें कोवेलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा। एक और बार, जिस एलिमेंट में या आयन में सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज़्यादा होगा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर उस केटाइन की उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि बात तो हम लोग केटाइन से कर रहे हैं। अभी दोनों फैक्टर हमारा केटाइन का चल रहा है। एक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम दिखाते हैं कॉपर 2+ का, बट कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले हम आपको कॉपर प्लस का दिखाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शंस है। कॉपर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, कॉपर का 29 है, 4s2 3d9, ऐसा करते थे। बट हम लोग बात करते हैं अगर 3d9 हो तो d9 को हम लोग कर देते हैं d10, ठीक है, और इससे एक निकाल लेते हैं, ये भी ठीक है। तो ये तो हो गया कॉपर का, d9 को d10 करना है, d4 को d5 करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आप देख लीजिए, आपको वहाँ पता चल जाएगा। 3d9 था, 3d10 कर दिया, अब 4s जो 2 था मैंने 1 निकाल दिया, और d4 हो तो d5 करना है, d9 है तो d10 करना है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस निकालना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आउटर मोस्ट कौन है हमारा 4s। अब इसका 1 मैंने निकाल दिया, अभी हमारी पूरी खत्म हो गई। अब माइंड कीजिए, इसको देखते हैं, 3s2 3p6 3d10, NS2 NP6 ND10, क्या ये नोबल गैस है? नहीं, ये नोबल गैस नहीं है, इट इज सूडो नोबल गैस। लग रहा है कि नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, बट इट इज नॉट नोबल गैस, सो इट इज कॉल्ड सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ और में दिखाते हैं Zn2+ में। Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आपको दिखाएं, Zn2+, बट इसके पहले मैं पहले जिंक का करूंगा। जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, जी ये जिंक का है। 30 30 एटॉमिक नंबर 30 10 20 30, लेकिन 2+ है। अगर 2+ ऊपर में है तो ये कहाँ से निकलेगा? आउटर सेल से। इसको निकाल दिया। फिर से देखिए 3s2 3p6 और 3d10, 3s2 3p6 3d10, यहाँ भी था हमारा 3s2 3p6 3d10। ये है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा ग्रुप अगर हम देखें, अपना ग्रुप कॉपर ग्रुप, जिसमें है कॉपर, इसके बाद है आपका सिल्वर, उसके बाद है मेरा Au। ये तीनों में आपको सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा D9 ग्रुप में। और उधर जिंक, कैडमियम और Hg, अगर इन सब के ऊपर 2+ रहा और इन सब के ऊपर अगर 1+ रहा तो ये सारे सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहे जाएंगे। और जिसमें सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो अगर केटाइन की तरफ से हम लोग देखें तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है उसका पोलराइजिंग पावर। पहला, साइज जितनी छोटी होगी उतना पोलराइजिंग पावर, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर, और उसमें सूडो कॉन्फ़िगरेशन अगर हुआ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। बट एनायन की तरफ से अगर हम लोग देखें तो एनायन की तरफ से डिपेंड होता है उसका पोलराइजेशन। केटाइन का तो पोलराइजिंग पावर और एनायन का होता है पोलराइजेशन। तो एनायन का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खींचेगा अपने आप को, और कोवेलेंट करके उतनी ज़्यादा होगी। साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, अब साइज बहुत बड़ा है तो उसको खींचना बड़ा आसान है, छोटे साइज तो कंडेंस होते हैं, लेकिन एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा तो केटायन को ईजी पड़ता है उसको अपने तरफ डिफॉर्म करवाना, अपने तरफ खींचना। तो एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और उतना ज़्यादा झुकेगा केटायन की तरफ, कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा है चार्ज ऑफ एनायन, एनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा केटायन को फिर राहत हो जाएगा खींचने में, उसको उतना डिफॉर्म करेगा, उसका पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी। कुछ क्वेश्चन आपके पास हैं, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ये चारों हमारे आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड हैं, बट ये चारों में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? तो एक चीज़ माइंड करते हैं, Cl 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 Cl, क्लोरीन तो कॉमन है, बट Li+, Na+, K+, Rb+, क्योंकि अगर हम तोड़ेंगे तो Li+, Cl- होगा। तो केटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा।
क्योंकि उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो Li+ सबसे छोटा, Na+ थोड़ा बड़ा, K+ और बड़ा, Rb+ और बड़ा। इसका मतलब इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा कम और कम और कम। डिसीजन मैंने किधर से लिया, एनायन से कि केटायन से? एनायन तो कॉमन है सब में, एनायन तो कॉमन है। डिसीजन लिया केटायन, और केटायन का देखा तो साइज बड़ी हो रही है, और एनायन का साइज जितनी छोटी, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट BCl2, MgCl2, CaCl2। क्लोरीन इज कॉमन, डिसीजन ले रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फिर साइज फैक्टर हो रही है, बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम। यहाँ पर Be2+, Mg2+, Cd2+। और केटायन की साइज जितनी छोटी होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। इसमें पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, थोड़ा कम थोड़ा कम। अगर हम लोग कोवलेंट कैरेक्टर देख रहे हैं इसमें ज़्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर से बहुत सारा जवाब हो जाएगी। कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगी तो सोलबिलिटी कम होगी, MPBP कम होगी, और हमारा कलर सो नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। एक और देखते हैं, NaCl, NaBr, NaI। Na इज कॉमन, बट डिसीजन कौन लिया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एनायन का साइज, और एनायन का साइज जितना ज़्यादा उसका पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। NaI सबसे ज़्यादा कोवलेंट होंगे, थोड़ा कम और कम। तो ये देखें, दो फैक्टर में हम लोग केटायन के तरफ से देखेंगे तो उसका पोलराइजिंग पावर, और एनायन की तरफ देखेंगे तो उसका पोलराइजेशन। और केटायन का पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है उसके साइज पे, जितनी छोटी उतना पोलराइजिंग पावर, जितना केटायन में चार्ज ज़्यादा उतना पोलराइजिंग पावर। और अगर सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखा तब तो उसकी कोवलेंट कैरेक्टर और ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर और ज़्यादा होगी। और एनायन की तरफ से देखें तो दो चीज़, उसका पोलराइजेशन होता है एनायन का, और वो डिपेंड करता है उसके साइज पर और उसके चार्ज पर। कुछ क्वेश्चन का जवाब हम लोग ले लेते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, सोलबिलिटी उतना ही कम होगा, MPBP उतना ही कम होगा, और कलर सो नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। अगर क्वेश्चन ये हमसे पूछता है कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, BF2, MgF2, थोड़ा सोचेंगे इसमें कॉमन कौन है? F तो कॉमन है, F है कॉमन, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट उतनी कम होगी। पूछा दोनों में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसकी है, तो फ्लोरीन कॉमन है, बेरिलियम और मैग्नीशियम से रिलेशन निकलता है। इसका साइज छोटा है, अगर साइज छोटा है केटायन का, तो केटायन का अगर साइज छोटा है इसका मतलब क्या है? उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा है। अब पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा है तो कोवलेंट नेचर उतना ज़्यादा है, और कोवलेंट नेचर जितना ज़्यादा होगा MPBP उतना कम होगा। तो पूछा MPBP ज़्यादा किसका होगा, तो इसका होगा, तो किसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा है साइज के कारण, और कोवलेंट नेचर अगर ज़्यादा हो गया तो MPBP उतनी कम होगी। बट हमसे पूछा MPBP ज़्यादा किसका, तो इसका होगा। नेक्स्ट CaCl2, CaBr2। कैल्शियम इज कॉमन, डिसीजन लेगा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का साइज और क्लोरीन का साइज, इसका साइज बड़ा है, और एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा अगर हो गया तो MPBP कम होगी। इसका मतलब इसका होगा। वही चीज़ NaCl, CuCl। अब देखिए कॉपर, Cu पे प्लस आ गए, ध्यान देना यहाँ, कॉपर प्लस का मतलब सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा MPBP उतना कम होगा। हमसे पूछा ज़्यादा किसका है, इसका ज़्यादा होगा। AgCl, फिर से माइंड कीजिए, Ag+ सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज़्यादा। अब पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज़्यादा मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो गया तो MPBP कम होगी। हमसे पूछा ज़्यादा इसका। तो ये तो बात हो गया हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। बट कुछ क्वेश्चन सोलबिलिटी से आते हैं। सोलबिलिटी, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो सोलबिलिटी कम होगा। देखते हैं यहाँ और यहाँ देखते हैं, तो इस दोनों कंपाउंड में देखते हैं तो Fe पे 3+, Fe पे 2+, 2+ और 3+। 3+ अगर ज़्यादा है तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो तो सोलबिलिटी कम होगी। और हमसे पूछा सोलबिलिटी ज़्यादा किसका, तो इसका होगा। इसमें जाके देखें ऑक्सीजन और सल्फर से रिलेशन लेगा, ये लेगा। तो सोलबिलिटी के क्वेश्चन, MPBP के क्वेश्चन, कलर के क्वेश्चन, कोवलेंट कितना ज़्यादा है, आयनिक कितना ज़्यादा है, उसके लिए हमको केटायन की तरफ से और एनायन की तरफ से देखना होगा। और अगर केटायन की तरफ से देखें तो हम देखेंगे उसका पोलराइजिंग पावर, और एनायन की तरफ से देखें तो देखेंगे उसका पोलराइजेशन। और केटायन का पोलराइजिंग पावर डिपेंड करेगा, साइज जितनी छोटी होगी चार्ज जितना ज़्यादा होगा, और सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो एनायन का पोलराइजेशन से देखेंगे तो साइज जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। तो कोवलेंट कैरेक्टर डिपेंड अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एक क्वेश्चन और है मेरे पास,
वंस अगेन, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा, एमपीबीपी उतना कम, सॉल्युबिलिटी उतना कम, कलर से उतना ज़्यादा। अगर हमसे पूछे एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई में ज़्यादा कोवेलेंट मतलब ज़्यादा कलर कौन शो करते हैं, तो कोवेलेंट ज़्यादा, कलर ज़्यादा। एजी 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 कॉमन डिसीजन लेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और साइज जितना ज़्यादा होगा एनायन का, पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कोवेलेंट नेचर है। और कोवेलेंट नेचर ज़्यादा मतलब कलर से ज़्यादा ये करेगा, ड्यू टू द रीजन ये सो डार्क येलो, ये सो ओनली येलो, ये सो वाइट और ये सो कलरलेस। कुछ कंपाउंड का कलर भी आप याद रख सकते हैं प्राइवेट रूप से, एजीसीएल वाइट होते हैं, एजीबीआर येलो होते हैं, एजीआई हमारे डार्क येलो होते हैं और एजीएफ हमारे कलरलेस होते हैं। तो किसी भी दो कंपाउंड में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कलर का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, आयनिक नेचर का, कोवेलेंट नेचर का, तो इसके लिए हमको फेस करना होगा फजान रूल। फजान रूल देखा जाता है केटायन और एनायन के बीच में सॉर्ट ऑफ शेयरिंग से। केटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खींचेगा और एनायन का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खींचेगा। तो अगर खींचने में पावर ज़्यादा है और खिंचाने में पावर ज़्यादा है तो दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ शेयरिंग चालू हो जाती है, और शेयरिंग चालू हो जाती है इट मीन्स ये कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा केटायन और एनायन दोनों के पावर पे, और केटायन का पावर में उसका पोलराइजिंग पावर और एनायन की पावर में उसका पोलराइजेशन। इस ग्राफ को देखें, एक बार रिपीट करें, आपको समझ में आ जाएगा फजान रूल क्या बोलता है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फजान रूल के नोट्स के लिए। थैंक यू।